है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। जल्दी चाल से आया, उसको दूर जाना था। एक रास्ता था वो थोड़ा सा दूर पड़ता होगा। उसने देखा ये भी एक रास्ता है और यहाँ लघु पथ है। लघु का अर्थ जल्दी जल्दी यहाँ से हम पार हो सकते हैं और वहीं पर जा कर के मिल सकते हैं। तो उसने, लेकिन उस पथ में कुछ और प्रबंध किया गया था, आप लोगों को सुनने योग्य है। वी होता ना, वी इंग्लिश में, तो इस प्रकार उन्होंने जो खेतीकार ने इसको बना करके ऐसे रखा, कोई भी व्यक्ति आएगा छलांग ले करके जाएगा तो बात अलग है, नहीं है तो उसकी बुद्धि यदि है तो सीधा इस ओर से जाए। लेकिन बुद्धिकार ने ये सोचा, ये तो बताते ही हैं सभी लोग, लेकिन फिर भी लघु पथ भी तो होता है, इसको रखा क्यों है? ऐसा सोच करके उन्होंने उसको लांग लिया और चल दिया। इसी प्रकार 5-6 व्यक्ति उसको लांग करके चले गए। उन्होंने सोचा नहीं है कि इसके लिए कितनी इनकी किसान की हानि होती है। तो फिर इसके उपरांत 1-2 गैया आ गए वहाँ पर, नहीं समझे। उन्होंने सोचा इधर तो हमें जाना ही नहीं, यह रास्ता छोटा सा लगता है, कर ले। आगे बढ़ गई, बढ़ने के उपरांत सोचती हैं, जैसे विद्यार्थियों को प्रश्न पत्रिका रख देते हैं, सावधान सोचिए, जल्दी न करिए, 5-6 मिनट उदारता के साथ खर्च करिए। तो गैया ने शायद विद्यालय गई होगी, तो उसको देख लिया। उन्होंने समझा कि यह मनुष्य का अनुकरण करना हमारे लिए ठीक नहीं। सुन रहे हो? ये जो है ना कहीं ले जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? मोक्ष मार्ग और मोह मार्ग पे चले जाते हैं। क्या है ये व्यवस्था? अपने आप में 2 शब्दों से बना, विसर्ग उपसर्ग पूर्वक। अब उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से बना हुआ शब्द ये व्यवस्था कहलाती है। ज्ञान और जो उपसर्ग है वह ज्ञान का वाचक होता है। विशेष रूप से भी ये विशेष रूप से है। आस्था के विशेष यदि कार्य होता है उसमें ज्ञान और चारित्र दोनों व्यवस्थित होते हैं। आप लोग मनुष्य होने के कारण इसका उल्लंघन करते हैं। उल्लंघन करना सबको आता है, लेकिन तिर्यंच प्राणी उल्लंघन बहुत कम करते हैं और आप लोग कम भी नहीं रख पाते, पूरा ही कर देते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए क्या प्रायश्चित है और क्या व्यवस्था? एक बार व्यवस्था होती है, बस दोबारा कहना न पड़े। आप लोग घरों चलाते थे, उसके बीच में बहू बेटे कुछ मान लो बीच में बोलते, बीच में बोलता, यही सिखा है तुम्हारे माता पिता ने, यही सिखाएगा, बीच में नहीं बोला कर। समझ में आ गए? अब बीच में नहीं आया कर तो अब जो हम पूछना चाहते हैं, 6th वे, 8th वे, 4th वे, इस रास्ते खुले हुए हैं। तो इसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने लगे, बताते क्यों? कभी इधर कभी इधर, ये करने से तो पीछे से आने वाले और सामने चढ़ धड़ाम से तो एक्सीडेंट होगा ही। संख्या बढ़, मतलब जितनी एक्सीडेंट होंगे संख्या में उतने ही यह आधुनिक है। हाँ, इतना व्यस्त है और काय को व्यस्त है। वहाँ पर मृत्यु है तो यहीं पर हो रही मृत्यु। ये ठीक नहीं है। मनुष्य का असंयम कहाँ नहीं है, सब जगह संयम उसका, जबकि संयमी होने के लिए मनुष्य पर्याय मिले। सुन रहे हो? हाँ, कम से कम यहाँ पर तो आओ, वहाँ पर जो करना हो तो कर लो।
हाँ, वो तो आपका क्षेत्र है, यहाँ पर आपका क्षेत्र नहीं। नहीं हमने बनाया, तो ऐसे क्षेत्र पर कौन बैठेगा भाई बताओ? हमने तो बनाया है ही नहीं, बैठने का अधिकार है ही नहीं। चूल्हा गए लोगों को भी बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने ये कर रहे हैं आप। ये ठीक नहीं है, हमें तो यह सहन नहीं होता। अनुशासनहीनता तो हमारे लिए बहुत बड़ी बीमारी बुलाने वाली है। उसी का परिणाम है आज इतने रोगों के भरमार हो रहे। हर बात में ऐसे ऐसे दवाइयाँ, उन दवाइयों को खाते हुए ही निकल रहे हैं। भोजन पानी हो ही नहीं पा रहा है, यदि हो रहा है वो भी विषाक्त है। अन्यथा नहीं लेना। कोल्ड स्टोर क्या है, इसकी मीमांसा थोड़ी सी हम सुनना चाहते हैं। कोल्ड स्टोर जब समझते हो, शीतावकाश जिसको कहते हैं। अब उसमें क्या क्या रखा जाता, पूरी सारे साग सब्जियां वहाँ पर रहती, फल वहाँ पर रहते हैं। आम्र फल भी है, सेब फल भी है, और कौन से फल है, वो सब भी वहाँ पर रखने योग्य रखते हैं। अपने यहाँ मर्यादा बताइए, मैं स्वयं उसको याद रखता हूँ अभी भी, कि जाओ वहाँ पर बेल पर लगे हुए हैं ये, और छोटे एकदम छोटे रहते हैं उनको नहीं तोड़ना, और बड़े एकदम हो गए हैं तो उसको भी हाथ नहीं लगाना, वो बीज के लिए रखा गया। नहीं समझे? मध्यम वर्ग को लेकर के उनको तोड़ करके ले आना, किंतु ज़्यादा नहीं तोड़ना। हाँ, कल जो है उसका विकास हो इस प्रकार रख करके और ले आना। तो इसमें कोई गलती होती तो तुम मत, कल से अब तुम मत जाना, ये जाएंगे। क्यों? इसमें गलती हो रही है, नहीं होना चाहिए। ऐसे वो शाम को या दूसरे दिन के लिए वो वनस्पति तरकारी काम में आती थी। और यह आज कोल्ड स्टोर का हाल यह है कि वह 24 घंटा 12 महीने मिलना चाहिए, उसके परिणाम यह हो रहा। यह सब जो है छूने ही लायक नहीं। अगर आप लोग खा, असमय में शीतकाल में आम बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अकाल में बेमौसम के भी फलों को और तरकारियों को आप उपयोग करेंगे तो बेमौसम ही आप रवाना भी हो जाएंगे। इसके बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही है? उनको तो टैक्स चाहिए, बड़े बड़े भवन 5-5 खंड के, और उसमें सब ये, यहाँ तक कि मेवा भी, खोया, नहीं समझे, खोवा 4-4, 5-5 महीने तक तैयार करके रखा जाता है। खो गया वो तो अब जीवित रहा ही नहीं। अब उसको खाओगे आप जीवित रह नहीं सकोगे। ऐसा होता है क्या? पाक शास्त्र का जो ज्ञान रखता है उसकी भी सीमा होती है, मिठाइयों की भी सीमा होती है, तरकारियों की भी सीमा होती है, फलों की भी सीमा होती है। कोई भी इसके बारे में सोच नहीं रहा। और जिनके पास पैसा ज़्यादा रहता है वही अकाल में बेमौसम के ये सब खाते रहते हैं। आज ताज़ा धीरे धीरे प्रारंभ हो गया बताते, जब तक कोरोना जैसे महामारी नहीं आते तब तक वो अकल ठिकाने में नहीं आते। अब पूरे के पूरे कहने लगे नहीं ऐसा ही, जहाँ कहीं भी बेटा खाना पीना नहीं, आपने जो सिखाया उसको क्या करेंगे आप, नहीं याद नहीं करना। हाँ, जीवित रहना है और कुछ काम करना है। आटे की मर्यादा थी, पहले बीज की भी मर्यादा रहती है, फिर आटे के पीस लिया
उसकी मर्यादा रहती है। गर्मी की अलग है, सर्दी की अलग है और वर्षा की अलग है। फिर इसके उपरांत साग सब्जियों की भी मर्यादा रहती है, अचार की भी मर्यादा रहती क्या नहीं। आज रही या न रही बात अलग, फिर भी अचार की मर्यादा तो रहती थी। उसकी खोलना और उसको बंद करना, इसकी भी मर्यादा होती थी। जब कभी भी अचार के डिब्बे को खोलना नहीं चाहिए। घी लेने की ये सब की मर्यादा है। दूध की मर्यादा, दही की मर्यादा, घी की मर्यादा और आए हुए मेहमानों की मर्यादा, खाने वालों की भी मर्यादा है और परोसने वालों की भी मर्यादा। ज़्यादा नहीं परसो और कम भी नहीं करो, है मर्यादा। देखो पेट को तो कम से कम देखो। हाँ, दिख नहीं रहा इतना बड़ा पेट। हाँ, वो कह रहा है ब्रेक लगा करके आवाज़ दे रहा है, टिप्पणी में जैसे आवाज़ होती है, बंद कर दो बंद कर दो। अरे थोड़े से देख लो, ऊपर से एक गोली खा लें सब ठीक हो जाए। वो छाती में गोली लगने की अपेक्षा ये बहुत कठिन है इसको सहन करना, क्योंकि महारोग पैदा कर देता है। अजीर्ण विषमन्नम, अजीर्ण यदि हो गया, पथ्य था बिल्कुल, लेकिन मात्रा बिगड़ गई। मात्रा बिगड़ गई, इसका अर्थ ये है माँ को याद नहीं रखा, इसलिए मात्रा बिगड़ गई। ज़्यादा नहीं खा सकते, इतने नहीं खा सकते, अब नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? पूछ नहीं, बाद में अकल आ जाएगा तो उनको क्या खाना चाहिए। ऐसा ये सब जो है ना शिक्षा, ऐसी शिक्षा दी जाती थी। अब आप वृद्ध होने के उपरांत भी यदि भूल गए हो अथवा आपको ये शिक्षा मिली नहीं है तो आपको प्रथम कक्षा में प्रवेश कर लेना चाहिए। हाँ, चारित्र के लिए जैसे ये क्षुल्लक है, अलग है अथवा प्रतिमाधार्य है, ये होते हैं उसी के अनुसार। हर क्षेत्र में एक मर्यादा बनी हुई है। मर्यादा हमारे लिए बहुत ही अच्छी शिक्षक शिक्षिका हैं, उनसे आप मर्यादा ले लो, पक्का है आपका कल्याण निश्चित है। लेकिन कल्याण कहने मात्र से लोभ न करियो, नहीं मिलने वाला है। इस प्रकार गैया तो पास हो गई, भैया पास नहीं हो पाए। हमें चिंता है आप भैयाओं के भी, बहने बहने की चिंता करे और भैयाओं को याद नहीं करे, ठीक नहीं। लेकिन वे इस प्रकार उद्यम करते हैं, ये ठीक नहीं। सुन रहे हो कि नहीं? सुने हैं तो जो कोई भी आया हो उनके लिए कह देना महाराज ने हमें क्या किया, क्या दिखाया? मर्यादा दिखा दी, ने आंखें दिखा दी। मर्यादा क्या दिखाए? वो बता रहा है, इसीलिए एक एक मिनट का वो उपयोग कर रहा है। और हमारे यहाँ इधर से जाता है हाँ जल्दी जल्दी, वो बढ़ाता रहता है कि आप लोग बढ़ाना चाह रहे हैं, ये पता नहीं लगता। बढ़ाना है तो बढ़ाओ, क्या बात होगी। इधर जो है पूजन भी हो रहे थे, सब जगह ध्यान रखना चाहिए। पूजन होती होती एक कड़ी और ज़्यादा बोल दी जो उस पूजन में नहीं थी। सही बताओ, है ना? किसने आपको आज्ञा दी थी ये कड़ी ज़्यादा बोलो? आगे जो है आप पूजन नहीं कर पाओगे। फिर ध्यान रखो, पूजन करना है तो अच्छे ढंग से कर लो, विधान कर लो। मैं नहीं बैठूंगा यहाँ पर, क्यों बैठे हम? यही हमारी आज्ञा मानते नहीं, यथोतथो करोगे समय ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं, समय पर सब काम करो तो ठीक। आरोग्य है, वैराग्य है, आरोग्य और वैराग्य दोनों चाहिए तो आप करो। लेकिन गैया से पाठ तो अवश्य सीख लेना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म।